आज आपको पता है कौन सा दिन है? योग दिवस। योग दिवस इन्हें मालूम है, इसके लिए आप सब ताली बजाइए कि युवा जान रहा है कि आज कौन सा दिन है। योग का जीवन में क्या असर है, क्या फ़ायदा है योग करने से, कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली सुबह सुबह अगर योगा करें तो शरीर काफ़ी स्वस्थ रहता है, एक्टिव रहता है। करते हैं कि केवल जानते हैं? करते भी हैं। हम तो सुबह कौन कौन सा आसन आप कर लेते हैं? कुछ कर लेते हैं थोड़ा बहुत? ताड़ासन तो सबको पता है, ऐसे खड़े होकर स्ट्रेच करने का। कुछ करके दिखाएंगे? हाँ, आ जाओ ना। जीन्स की पैंट में जो अनकंफर्टेबल है उसको नहीं करेंगे, बस थोड़ा पोज तो कर दीजिए प्रमोट करने के लिए योगा को। चलिए, कौन सा आसन? जो आपको समझ में आता है आप कुछ करिए। तो अभी ये भैया योग करके दिखाएंगे, देखते हैं इनको कौन कौन सा आसन आता है। ये ताड़ासन, और लेट के भी कर सकते हैं। तो चलिए एक नौकासन हमारे साथ कर लीजिए। ऐसे लेटेंगे, पैर उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, तो करिए। कपड़े खराब होंगे, कोई बात नहीं, इस तरह सोने का भी कुछ अलग मजा है। ये सब आसन। सब आसन। तालियां बजाओ, ताली। तो इन्होंने किया योग, आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका नाम क्या है सर? अनुज। क्या करते हैं? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करता हूँ। तो आगे अनुज क्या करना चाहते हैं? अभी तो पुलिस की तैयारी करते हैं। चलिए, ईश्वर करे आप इस मार्ग में सफल हों। आप योग करते हैं? सही बोलना, झूठ नहीं बोलना है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, केवल और केवल सच कहूँगा। तो ये सच बोलेंगे। कुछ क्या आपसे हम करवाएंगे नहीं, ठीक है? बस इतना बताइए क्या करते हैं आप योग में? श्वास लेते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति। कपालभाति पता है कैसे करते हैं? लंबी गहरी श्वास लेते हैं, ये वाले लेकिन अपने मन से कुछ भी योग का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आप कोशिश करिए कि आपके आसपास जो योग को समझने वाले, जानने वाले लोग हैं, उनसे ट्रेनिंग लीजिए, फिर करिए। नहीं तो इसका साइड इफेक्ट होता है ना कि कुछ का कुछ ही असर नहीं। वो तो है। तो इस बात को आप भी ध्यान रखिए कि जो टीवी पे देखे करते हो, ये करने से ना भूत बन जाओगे। आदमी भगवान ने बनाया, आदमी बन के रहो, और जिस किसी को आप सही समझते हैं उससे जाकर ट्रेनिंग लीजिए, फिर अभ्यास करिए। अपने मन से नॉवेल की तरह योग करना मत शुरू करिए, जैसे आप नॉवेल पढ़ते हैं खुद से। साथ बने रहिए, कुछ और लोगों से बातें करेंगे, जानेंगे आज योग को लेकर के वो क्या सोचते हैं। तो आज है योग दिवस, मालूम है पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। ये बताइए, योग किए हुए हैं आप? इतनी फिट फाट हैं, हाँ? अब हंसने वाली बात है तो हंसिए आप लोग। मतलब पता है ना, योग करने से आदमी निरोग ही नहीं रहता है, बहुत दिन तक जवान रहता है, तंदुरुस्त रहता है, उसके चेहरे का ग्लो बना रहता है, क्योंकि आपके बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है ना, हमेशा वो एक्टिवेट रहता है, अपने प्रोसेसिंग में फिट रहता है। तो आप योग करती हैं? बोलो हाँ जी। हाँ बोलो, सच बोलना, सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ। करती हैं? कौन कौन सा आसन करती हैं? इतना पता नहीं, तो एक आसन हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है? ऐसे लेट जाएंगी, ठीक है, और इसको ऐसे फोल्ड करेंगी, इनको लगाएंगी। ये पवन मुक्त आसन है। पवन मुक्त आसन समझती है ना? पेट में हवा भर जाता है फालतू टाइप का, तो सब बाहर निकल जाता है। हंसो, पेट में हवा अगर पड़ा रहेगा तो पेट फट जाएगा। तो आप भी ऐसे ही करिए, योग जरूर करिए। और जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं योग को लेकर के। क्या नाम आपका? लक्ष्य है। कौन सा आसन करेंगे आप? दंड में। करके दिखाओ। सामने मुंह, ओके, ठीक है, करो बेटा, फास्ट। अब वो करेगा, आप ही करो। तालियां। ऐसे बच्चे लगेंगे नहीं। योग बीमारी की दवा नहीं है, योग वो प्रक्रिया है जिसकी वजह से आप बीमार होने से बचे रहते हैं। आपका क्या नाम है? अंकिता जी योग करती हैं थोड़ा बहुत? टीवी पर योगा सेशन देखती हैं तो मन में होता है कि थोड़ा करना चाहिए? अच्छा, आपका नाम क्या है? वर्षा। योग करती हैं आप? ठीक है, योग तीनों आप नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम सबकी ज़िंदगी में तनाव नाम की एक चीज़ है थोड़ा बहुत तनाव आपको, पढ़ाई का तनाव, करियर का तनाव, और ज़िंदगी के अलग अलग जो एस्पेक्ट हैं
उनके भी अपने तनाव होते हैं। शायद जो चीज़ें मैं कह नहीं रहा हूँ उसको हम सब समझ रहे हैं अच्छे से। तो ये तनाव से मुक्त होने के लिए, तनाव से छूटने के लिए, आपको पता है ना, कोई दुनिया में दवाई नहीं बनी। लेकिन अगर आप योग करती हैं, योग मतलब फिजिकल आसन की बात नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, अपने आप को, अपने मन को अच्छे से फिल्टर कर पाओगे। और जो भी आपके ज़िंदगी में व्यवहार के कारण इम्प्रेशंस पड़ते हैं ना मन पर, तो मुझे बस इतना कहना है ना आप सबसे कि अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हो, आज़ाद रहना चाहती हो, अपने मन के प्रभाव से अपने आप को बचाना चाहती हो, तो थोड़ा सा आंख बंद करके ना खुद को समझने जाने की कोशिश ज़रूर करिए। अरे फ्रेम मैम, तो ये छोटे बच्चे, ये चुन्नू मुन्नू बाल गोपाल मेरे साथ हैं, सबकी मूंछ दाढ़ी आ चुकी है, लेकिन इनकी अदाएं, इनकी बोली, इनकी मतलब इनकी शरारतें बिल्कुल बच्चों जैसी है। कैमरा को देखते हुए भाग रहे थे। मैंने कहा योग के ऊपर बात करना पड़ेगा, आप योग को लेके क्या समझते हो? तो ये बताओ, आप में बुढ़ापे वाली फीलिंग आती है? आपको पता है क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप जवान हैं, और ये जवानी तब तक रहेगी जब तक आप योग करते रहोगे। अगर अभी से करोगे तो जिंदगी भर निरोग रहोगे, और नहीं करोगे तो बहुत पहले ही बूढ़े हो जाओगे। सालों में योग करेंगे। और दूसरा मैं बताऊं, सब लौंडे ध्यान से सुनिए, अगर योग करोगे तो आपका माइंड पीसफुल रहेगा, और इस तरह आपका ब्रेकअप नहीं होगा। नहीं तो हर मामले में झगड़ा करोगे, और उसके बाद आपका फोन जो है टूटेगा, पैसे खर्च होंगे, और फोन तो मिल जाएगा पैसे से, पर लड़की नहीं मिलने वाली है। छोड़ के गई ना तो जिंदगी भर कुंवारे रहना पड़ेगा। तो ये खास मैसेज है, खास तौर आज के पीढ़ी के बच्चों के लिए। आपको लगेगा कि बाबा जी कितना अजीबोगरीब बात करें। देखिए ऐसा है, जो बातचीत है ना उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, और आज वो दौर है जिसमें हर विषय पर खुलकर बात करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो आइए और लोगों से हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, सबकी शक्ल सूरत देखते हैं, कौन कितना मेकअप किया है और योग करके आया कि नहीं आया है। कौन कौन सा आसन करते हैं? जीवन तत्व साधन, यौवन तत्व साधन, अमर तत्व साधन। तो आपके इस ज्ञान को बहुत बहुत मैं सम्मान देता हूँ, और ऐसे करते रहिए, मस्त रहिए। मैं आपको बताऊँ, फिजिकली फिट रहना ही केवल योग नहीं है। एक्चुअली में मेंटली अगर आप फिट हो तो सच्चे योगी हो आप। नहीं तो खूबसूरत तो बहुत सारे लोगों के बदन नजर आते हैं, लेकिन भीतर से वो इतने बीमार होते हैं कि उसका किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता है। तो ज़रूरी है मन से आप स्वस्थ रहिए। शरीर तो जेनेटिकली कई बार हेल्दी हो जाता है, फैटी हो जाता है, और आप परेशान रहते हो, गिल्ट फील करते हो कि नहीं मैं कैसे स्लिम एंड ट्रिम और सीडीएम में मोबाइल की तरह हो जाऊं। ऐसा अपने हाथ में नहीं है। जो जेनेटिक है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये है कि अपने मन को हम अच्छा रख सकते हैं। एक कहावत है, मन चंगा तो सब चंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। जितनी प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, चाहे जितनी मर्जी दवाई खा लें, जितनी मर्जी हम मेडिसिन खा लें, लेकिन उनको सही तरीके से बॉडी में से बाहर निकालने के लिए, जड़ से बाहर निकालने के लिए एक योग से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। योग चाहे आप सुबह मॉर्निंग करो, चाहे दोपहर को करो, चाहे आप शाम को करो, ये आपकी मन की इच्छा है। योग करते हो बाबू तुम? इनसे पूछ रहे हैं योग करते हैं? करो, करके दिखाओ, करके दिखाओ। ये देखो बालक कर रहे नौकासन, परिपूर्णतासन। हम सारे जो करते हैं, हम तो ये चीज़ मुंह में डाल लेते हैं। क्या? ये देखो इसको मुंह में डाल दें। हाँ, रुको 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 रुको, दिखाओ दिखाओ जूम करके। देखो हम इसको ये मुंह में डाल के दिखाओ। आगे इसके पापा आगे। इतना फ्लेक्सिबल योग कौन करेगा? तो मेरे साथ समस्या रहता है, मुझे कैमरा भी मैनेज करना होता है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट भी करना होता है। तो आपके बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? मेरा सोने चांदी का काम है, संगीत मेरा शौक है। तो कुछ सुना दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे, भोले ओ भोले। वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं न जी सकूंगा, मेरे भोले तेरे जैसे मैं जहर न पी सकूंगा। जिस मुँह में वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी। जिस मुँह में वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी। प्यार मेरा तू जाने, मेरे यार को मना दे, हो प्यार फिर जगा दे, भोले ओ भोले।
बहुत शानदार, बहुत सुंदर। बोले शंकर भगवान जी की। आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे योग दिवस पर, योग को लेकर के आपके मन में कोई विचार है? योग सभी को करना चाहिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ, इससे नेचुरल सुंदरता भी आती है। जिसके पीछे पूरी दुनिया पगलाई हुई है, इतना पैसा बर्बाद करिए। आपको पता है बॉडी में बहुत सारे ना एलिमेंट्स हैं, अगर आप प्रॉपर योग करेंगे, नियमित योग करेंगे तो आपका जो स्किन टोन है, आपका जो ग्लो है, आप कमाल के आकर्षक नजर आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप सांवले हैं तो गोरे हो जाएंगे। योग कोई आज का विषय नहीं है, योग बहुत प्राचीन है। ये तब से है जब से मानव सभ्यता है। इसीलिए जो हमारे भारत के अंदर लोग हैं वो हमारे ऋषि मुनि 500-600 साल तक जीते थे और उनमें एक ऐसी क्षमता होती थी कि वो एक युग से दूसरे युग में चले जाते थे। इसके प्रमाण हैं और इसको आप देख सकते हैं कि हमारे, और इसको पढ़ सकते हैं हमारे ग्रंथों में। तो अभी ये जो फिर से योग का एक दूसरा रूप शुरू हुआ, डिजिटलाइजेशन ऑफ योग, तो उसमें जैसे आप लोग हैं इसकी एक अवेयरनेस चला रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी इसके अंदर काफ़ी बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि वो योग को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेकर गए हैं। ये जो दूसरा दौर शुरू हुआ है, योग तो था लेकिन ये डिजिटलाइजेशन ऑफ योग है, ये आज के युग का योग है जो यूट्यूब और ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू प्रचलित हो रहा है। तो ये नई जनरेशन का योग है। तो आई फील जैसे वो पॉपुलर हुआ था ये भी पॉपुलर होगा। वी आर थैंकफुल टू पीपल लाइक यू हु आर रियली डूइंग इट विद देयर हार्ट एंड सोल। जन जन तक पहुंच रहे हैं, लोग निरोग रहें, और उसका एक सरल समाधान 3 शब्दों में आता है और वो योग है। आप भी काफी फिट नजर आ रही है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये बहुत अगर पेट बढ़ गया तो आप फिट नहीं। मैं इनको सलाम करता हूँ कि इनकी मस्खरी मैंने करने की कोशिश की, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। आजकल 50 साल को बोलो कि आप तो 38 की दिख रही हैं तो खुश हो जाती है। वो हर वर्ग के साथ है, खासकर महिलाओं में वो बहुत योग प्रचलित का है। एक मूल मंत्र ये भी है कि जो आप हो ही रहो। कुछ आसन उसन करते हैं आप लोग? बहुत किए हुए हैं, बिल्कुल करते हैं जी। फिर ये लोग पूरे मतलब पके हुए लोग हैं। और सवाल मुद्रा का सवाल वो ये है कि अगर योग करने के बाद भी हालत ये है फिर एक नए योग की खोज होनी चाहिए। नहीं, इस मामले दिस इज रॉन्ग। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बॉडी में कैपेसिटी होनी यहाँ चाहिए। 2 बातें मैं भी करना चाहता हूँ। पहली बात की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो जेनेटिक भी बहुत सारा उसके अंदर cause होता है। दूसरा कि अगर बहुत खूबसूरत स्लिम ट्रिम CDM सेट की तरह दिख रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप भीतर से स्वस्थ का आधार जो है आपका मेंटल स्टेटस है, कि आपके सामने जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वो रिस्पॉन्डिंग अप्रोच आपका अच्छा है। मैंने भ्रामरी ट्राई करा हुआ है। भ्रामरी बहुत हेल्पफुल होता है कि जब आप मेंटल स्ट्रेस में हो और कोई और वो बात हो तो उसके लिए वो सबसे। योग जो है वो हमारे बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है। अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री को खोल के देखें तो ये आर्य सभ्यता और ये जितनी भी हड़प्पा सभ्यता रही है, इन सबसे ये आज तक आ चुका है और आज तक हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा निरोग रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इसका साइंटिफिक एविडेंस रहा होगा जो हमें 400-500 साल तक नहीं पता, लेकिन आज वो एविडेंस भी आ रहा है कि हमारी सर्केडियन रिदम अच्छे से रहती है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छे से रहती है। तो जो था वो बहुत अच्छे के लिए था और मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रमोट करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इसको प्रैक्टिस में लाएं। हाँ जी, हाँ जी। सुबह शाम थोड़ा बहुत करिए ताकि आप पूरी जवानी, पूरी जिंदगी ऐसे फिट फाट नजर आए।